पूरी टीम बेहतरीन यहाँ पे मेहनत करते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आज के दिन का दूसरा मुकाबला देखने को मिलेगा पिसारवे बनाम रेडगर। पहला मुकाबला ये हाई वोल्टेज मुकाबला था, तो सोचिए यहाँ पे पूरे मुकाबले में कितना मजा आएगा। बेहतरीन मुकाबले में लाजवाब देखा जाए तो कोपरा बनाम बेलपाड़ा। हेलो हेलो देखा जाए तो काफी यहाँ पे लोग टूर्नामेंट का आनंद ले रहे हैं। हमें फोन पे फोन आ रहे हैं, यहाँ पे इस टूर्नामेंट की तारीफ कर रहे हैं। और देखा जाए तो पूरी ट्रॉफी 1 2 3 4 नंबर की ट्रॉफी दी है सम्मानीय नरेश जी पाटिल और योगेश जी भूर, इनके ओर से उनका भी यहाँ पे शुक्रिया अदा करेंगे हम आयोजनकर्ताओं के ओर से। और यहाँ पे दूसरा मुकाबला शुरू किया जा रहा है। अंपायर का ग्रीन सिग्नल आ रहा है और पहले गेंदबाज देखा जाए तो पिसारवे टीम की ओर से शैलेश मात्रे। स्ट्राइक एंड के ऊपर देखा जाए तो अश्विन भोपिया का लाजवाब बल्लेबाज है। इनके नाम कई रिकॉर्ड है, कई मैन ऑफ द सीरीज है इनके नाम। वही अश्विन भोपी इस वक्त मुरबी के सरजमीन के ऊपर देखा जाए तो शैलेश मात्र एक सोहेल तनवीर के एक्शन के जैसे गेंदबाज। और पहली गेंद यहाँ पे 1 बाउंस 4 रन के ऊपर डीजे शंकरा रे शंकरा रे शंकरा रे शंकरा शंकरा रे शंकरा रे। यहाँ पे देखा जाए तो हमारे शेखर सेठ कोहली और कमल खेड़ेकर, इनकी ओर से आयोजन करताओं को यकीनन शुभकामनाएं आ रही है। बेहतरीन आयोजन, फिर से एक बार उठाने की कोशिश, लाजवाब यहाँ पे कैच। टूर्नामेंट की पहले बेहतरीन कैच देखा जाए तो फील्डर वहां पे खड़े थे सागर पाटिल के हाथों। और यहाँ पे बड़ा विकेट अश्विन भोपी बैक टू द पवेलियन। मेरी चिंगारी है, अकड़ मेरी मतवारी है, नाच गाने तलवारे हैं, होली में अंगारे हैं। धन्यवाद दीजिए, लाजवाब संगीत यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे बड़ी मछली जाल में फंस चुके अश्विन भोपी। यहाँ पे देखा जाए तो पहली गेंद पे 4 रन जरूर आए थे, लेकिन जल्दबाजी की, यहाँ पे आपको रुकना था। 5 ओवर का मुकाबला है जरूर। और यहाँ पे खुद कप्तान ने लाजवाब कैच और टीम को मिलती हुई पहली सफलता, और शैलेश मात्रे को मिलती हुई पहली सफलता। इस वक्त नए बल्लेबाज खुद कप्तान ने मैदान के अंदर विलास भोपी, इनके ऊपर काफी जिम्मेदारी होगी इस टीम की। देखा जाए तो यहाँ पे रन आते नहीं है, लेकिन पिछला मुकाबला देखा जाए तो लो स्कोरिंग मुकाबला था, लेकिन अंतिम गेंद तक मुकाबला आया था। इस बार देखना जाए तो शैलेश मात्र यहाँ पे उठाने की कोशिश, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है, एक बेहतरीन फील्डर जिसे कहा जाता है पिसारवे टीम का राकेश मात्र। एक छोटा पैकेज है, बड़ा धमाका है पिसारे गांव का, वही राकेश पाटिल। देखा जाए तो काफी देर बाद स्ट्राइक एंड के ऊपर आए संदेश भोईर ओपनिंग के लिए गए थे। देखा जाए तो अंपायर से गार्ड की मांग करे, लेकिन बेहतरीन यहाँ पे गेंदबाजी देखा जाए तो पिसारवे टीम के पास लाजवाब गेंदबाजी है। 4 के 4 गेंदबाज बेहतरीन है। उठाने की कोशिश, वहां पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद जा रही है 4 रन के ऊपर। डीजे यहाँ पे देखा जाए तो संदेश भोईर ने भी 4 रन के साथ अपना खाता खोला। जैसे अश्विन भोपी ने खोला था वैसे संदेश भोईर ने भी खोला। और ये देखिए बेहतरीन शॉट यहाँ पे संदेश भोईर द्वारा, लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 चौके। डीजे
यकीनन यहाँ पे बेहतरीन चारों दिशा में खेलने वाला बल्लेबाज संदेश भोईर एक नामचीन बल्लेबाज है। फिर से एक बार यहाँ पे देखिए सम्मान दिया, अच्छी गेंद को यकीनन सम्मान देना चाहिए, जरूर अंपायर का इशारा आता है। अब एक ओवर की समाप्ति के बाद देखा जाए तो रिडगर 11 टीम का स्कोर देखा जाए तो 13 रन। बेहतरीन यहाँ पे बल्लेबाजी देखने को मिल रहे संदेश भोईर द्वारा 3 गेंदों का सामना किया और सिर्फ दो चौके मारे हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी डीजे खरी किरीटा परी खरी किरीटा परी हरी भगवा ध्वजा हरी भगवा ध्वजा सौला तारा किती हरा गरजा शिवाजी राजा सौला तारा किती हरा गरजा शिवाजी राजा। धन्यवाद डीजे। यहाँ पे देखा जाए तो पहली ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर देखा जाए तो 13 रन। अभी नए गेंदबाज विजय पवार एक काफी खतरनाक गेंदबाज है। पिसार में टीम के यॉर्कर लाइन की गेंद ज्यादातर फेंकते हैं, वही गेंदबाज है विजय पवार। सामने बल्लेबाज है विलास भोपी। अभी तक विलास भोपी ने सिर्फ एक गेंद खेली और देखा जाए तो फिर से एक बार तैयार उठाने की कोशिश थी, वहां पे देखा जाए तो बीट हो चुके हैं। पहली गेंद यहाँ पे लाजवाब विजय पवार द्वारा फेंकी गई है। एक रफ्तार भरे गेंदबाज है पिसार में टीम के, वही विजय पवार कमबैक दिखाना होगा क्योंकि पहली ओवर में काफी ज्यादा रन गए। 13 रन देखा जाए तो इस ग्राउंड के ऊपर रन बरसते नहीं लेकिन बरसाने वाला एक मैदान के अंदर है संदेश भोईर है, विलास भोपी है। देखा जाए तो फिर से एक बार तैयार विजय पवार। फुल टॉस थी, सही फायदा नहीं उठा भाई, लेकिन गेंद जा रही है वन बाउंस। अंपायर विशाल ठाकुर का इशारा आता हुआ गेंद सीमा पार 4 रन के ऊपर। तो शरद करावकर भी है रिडगर टीम के, काफी बिग सपोर्टर है शरद करावकर हमारे मुरबी गांव के। लेकिन देखा जाए तो विलास भोपी के पारी का अंतर नहीं बल्लेबाज सूरज भोपी, लेकिन अभी तक मैदान के अंदर संदेश भोईर जैसा नामचीन बल्लेबाज है लेकिन उनके सामने उतना ही खतरनाक विजय पवार। ये देखिए यहाँ पे फुल टॉस लो फुल टॉस गेंद थी, वहां पे दिशा दी गेंद को सिर्फ, लेकिन वहां पे छोटा पैकेट बड़ा धमाका है राकेश पाटिल, उनके पास से 2 रन चुराना मतलब काफी रिक्स भरा काम है। लेकिन यहाँ पे एक सिंगल के साथ स्कोर कार्ड देखा जाए तो अतुल म्हात्रे हमें बताएंगे जरूर। 18 रन, काफी अच्छी वापसी दिखाई दे रही है विजय पवार के माध्यम से। 4 गेंदें अब तक फेंकी, एक सफलता उनके नाम है। 5 रन सिर्फ खर्च किए। फिर से एक बार उठाने की कोशिश, वहां पे कोई खिलाड़ी मौजूद तो नहीं लेकिन वन बाउंस से देखिए राकेश पाटिल थोड़े मुश्किल में आ रहे थे लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिंगल। यहाँ पे अंतिम गेंद है, पावर प्ले की अंतिम गेंद देखा जाए तो स्कोर कार्ड है 15 के ऊपर 19 के ऊपर। यहाँ पे देखा जाए तो संदेश भोईर एक बड़ा शॉट लगाएंगे या सिंगल लेके अपने पास से स्ट्राइक लेंगे। देखा जाए तो देखना पड़ेगा विजय पवार। फिर से एक बार तैयार, काफी बड़ा रनअप है और ये देखिए बड़ी अपील, लेकिन अंपायर हमारे काफी तजुर्बे वाले हैं। ओवर की समाप्ति का इशारा आता हुआ विशाल ठाकुर और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर देखा जाए तो 19 के ऊपर रुका हुआ और यकीनन काफी बढ़िया वापसी दिखाई दी विजय पवार के माध्यम से। सिर्फ और सिर्फ 6 रन और 1 सफलता। डीजे याद करना ये रंग करना ये
अगला मुकाबला देखा जाए तो ऋतिका इलेवन मुरबी बनाम टेम्बोड़े। दोनों टीम के कप्तान आए होंगे तो जरूर संपर्क करें। टेम्बोड़ा टीम आई होगी तो जरूर संपर्क करें दिनेश ठाकुर क्यों। और यहाँ पे तीसरा ओवर फिर से एक बार देखा जाए तो शैलेश म्हात्रे अपनी ओर से दूसरी और टीम की ओर से तीसरी ओर लेके आएंगे जरूर। सामने बल्लेबाज सूरज भोपी, अब तक सिर्फ एक गेंद खेली है सूरज भोपी ने, लेकिन संदेश भोईर यकीनन सेट हो चुकी है। काफी बढ़िया बल्लेबाज है संदेश भोईर, अब तक देखा जाए तो 2 चौके लगाए फिर से एक बार। और ये देखिए वहां पे रनआउट का धोखा था, लेकिन डायरेक्ट हिट अगर लगती तो जरूर मामला 19-20 रहता, लेकिन सिंगल के साथ खाता खोला फिर से एक बार। तीसरे ओवर के पहली गेंद के ऊपर स्कोर कार्ड देखा जाए तो 20 एक रन 20 रन अब तक का स्कोरिंग बोर्ड पे देखा जाए तो रुडगर के। फिर से एक बार संदेश भोईर सामना करेंगे शाइल और लाजवाब शॉट तो खेला था, लेकिन वहां पे फील्डर भी तैनात थे, कैच भी हाथ में गई थी, लेकिन कैच ड्रॉप। और देखा जाए तो तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 2 रन तो कंप्लीट किए, लेकिन शॉट की तारीफ करना जरूर चाहूंगा क्योंकि बहुत बेहतरीन शॉट खेला था संदेश भोईर ने। फिर से एक बार 2 रन के साथ टीम का स्कोर देखा जाए तो 22 रनों के ऊपर शैलेश म्हात्रे फिर से एक बार जरूर तैयार रहेंगे, लेकिन संदेश भोईर की तारीफ करना चाहूंगा, अकेले टीम को सवार रहे क्योंकि अश्विन भोपी जैसा बल्लेबाज दूसरी गेंद के ऊपर आउट हुआ था। फिर से एक बार संदेश भोईर तैयार और यहाँ पे उठाने की कोशिश थी, लेकिन बल्ले के ऊपर गेंद आ नहीं रहे संदेश भोईर के। अभी देखा जाए तो सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया और बल्लेबाज सूरज भोपी फिर से एक बार स्ट्राइक एंड के ऊपर आएंगे। जरूर 5 ओवर का मुकाबला है, 5 ओवर में कम से कम 60 या 55 रन बनाने होंगे रेडगर टीम को, क्योंकि पिसारवे टीम काफी बेहतर बैटिंग लाइनअप है पिसारवे टीम के पास। फिर से एक बार तैयार शैलेश म्हात्रे और उठाने की कोशिश वहां पे राकेश पाटिल, एक बेहतरीन फील्डर है, उनके पास गेंद और सिंगल यहाँ पे देखा जाए तो काफी आसानी के साथ दोनों सिंगल डबल निकाल रहे हैं। और टीम का स्कोर देखा जाए तो काफी धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 24 रन के ऊपर। पहली ओवर में देखा जाए तो काफी अटैकिंग खेल रहे थे सूरज। फिर से एक बार और यहाँ पे आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, वहां पे गैप में गेंद और दोनों और बेहतर फील्डिंग, लाजवाब 2 रन जरूर बचाए अपने टीम के लिए। वहां पे फील्डर जरूर तैनात थे विजय पाटिल, लाजवाब 2 रन अपने टीम के लिए बचाए, क्योंकि अंतिम मोमेंट में यही रन काम आते हैं, क्योंकि जो भी मुकाबला 1 रन या 2 रन से हारते हैं उनको जरूर याद आते हैं ये रन। बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहिरा विजय पाटिल, उतना ही बढ़िया शॉट था यहाँ पे देखा जाए तो संदेश भोईर द्वारा खेला गया था, लेकिन और एक बार उठाने की और ये देखिए इस फील्डर की तारीफ कर रहा था, उसी फील्डर ने लाजवाब बेहतरीन कार्बन कमाल कैच यहाँ पे लपका है विजय पाटिल द्वारा। बेहतरीन डीजे डीजे यहाँ पे काफी बेहतरीन डीजे देखा जाए तो यहाँ पे 3 ओवर का खेल यहाँ पे हो चुका है। काफी बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली पिसारवे टीम की ओर से। जो बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाज अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा था संदेश भोईर, एक रन देखा जाए तो 14 रन बनाए अपने टीम के लिए। वही संदेश भोईर का यहाँ पे कैच लपका विजय पाटिल ने, एक लाजवाब फील्डिंग का मुजाहिरा देखने को मिला विजय पाटिल द्वारा।
और 3 ओवर के बाद देखा जाए तो टीम का स्कोर 26 रन। तो आने वाली 12 गेंदें हैं, 12 गेंदों के ऊपर देखना पड़ेगा नए दोनों बल्लेबाज राहुल भगत और सूरज भोपी, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों के ऊपर जिम्मेदारी अब बढ़ चुकी है, क्योंकि अश्विन भोपी, संदेश भोईर और विलास भोपी टॉप 3 बल्लेबाज तो बैक टू द पवेलियन यहाँ पे बैठ चुके हैं, आनंद ले रहे हैं यहाँ पे मैच का। और देखा जाए तो टेंशन भी है, क्योंकि रन तो बनाने होंगे 45, 55, 50 के ऊपर तो जाना ही चाहिए, क्योंकि तभी मैच में मजा आएगा, क्योंकि पिसार में टीम भी बेहतरीन बल्लेबाज है, लेकिन उतनी गेंदबाजी भी है रिडगर 11 टीम के पास। फिर से एक बार नए गेंदबाज देखा जाए तो अमर पाटिल है, और यहाँ पे पहली गेंद राहुल भगत यहाँ पे डॉट हो चुके हैं, आगे बढ़कर खेलने की प्रयास में 1 रन बीट हो चुके हैं। अमर पाटिल देखा जाए तो एक बेहतरीन बल्लेबाज है। फिर से एक बार राहुल भगत तैयार खेलने के लिए और उठाने की कोशिश अक्रॉस द लाइन, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है, तब तक का दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ सिंगल को कंप्लीट किया। इसी के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 1 रन के साथ टीम का स्कोर देखा जाए तो 27 रन, क्योंकि अब ये और दोनों ओवर काफी बेहतरीन खेलने होंगे, क्योंकि 55 तक तो जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रन आते नहीं, लेकिन अगर ज्यादा रन होते उतना ही फायदा होगा रिडगर टीम को। और यहाँ पे रनआउट का धोखा हो सकता था, लेकिन विकेट कीपर थोड़ी जल्दबाजी कर बैठे, क्योंकि 1 रन भी कम हो सकता था और रनआउट भी हो सकता था। देखा जाए तो बल्लेबाज सूरज भोपी थे वहां पे स्ट्राइक एंड के ऊपर। इसी 2 रन के साथ टीम का स्कोर देखा जाए तो 29 रन। यहाँ पे अब तक बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली पिसार में टीम की ओर से, सभी फील्डरों ने भी उनका साथ दिया है, काफी बेहतरीन एक बाउंड्री यहाँ पे रोकी विजय पाटिल ने, उतना ही बढ़िया कैच और उठाया। और देखिए वहां पे खुद कप्तान है कैच के नीचे और बल्लेबाज सूरज भोपी के पारी का अंत डीजे। धन्यवाद डीजे। या फिर देखा जाए तो पिसार टीम की फील्डिंग, लेकिन अगर गेंदबाज अच्छे होते हैं उतनी अच्छी फील्डिंग होना तो गेंदबाज का भी हौसला बढ़ जाता है, क्योंकि अगर फील्डर खराब फील्डिंग करता है तो रन एक्स्ट्रा जाते हैं। कोई बल्लेबाज स्ट्राइक एंड के ऊपर आता है, छक्का मारता है, इसलिए फील्डिंग भी बहुत जरूरी है। उतनी बढ़िया फील्डिंग देखा जाए तो पिसार में टीम की ओर से हो रही है। फिर से एक बार अमर पाटिल तैयार, सामने बल्लेबाज है राहुल भगत, अक्रॉस द लाइन सफल होकर खेलने का प्रयास था यहाँ पे, और देखा जाए तो बीट हो चुके हैं राहुल भगत। देखा जाए तो अमर पाटिल ने भी काफी बेहतरीन गेंदबाजी की, अब तक सिर्फ 3 रन खर्च करके 1 सफलता उनके नाम। अंतिम गेंद इस ओवर की उठाने की कोशिश, वहां पे थोड़ी सी खराब फील्ड कीपिंग का नजारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसी 1 रन के साथ सिंगल मिली और 4 ओवर का खेल यहाँ पे समाप्त हो चुका है। विशाल ठाकुर का इशारा आता हुआ टीम का स्कोर देखा जाए तो 30 रन। आने वाली अंतिम 6 गेंदे, लेकिन 6 गेंदों के ऊपर क्या 15 रन निकलेंगे, क्या 12 निकलेंगे, या 50 के ऊपर जाएंगे, जरूर देखेंगे। तब तक चलते हैं हमारे डीजे मास्टर के पास। धन्यवाद। तो अगला मुकाबला दोनों कप्तान को जरूर आना है। रितिका 11 मुरबी बनाम टेम्भोड़े, जरूर आइए मंच के ऊपर टॉस के लिए। तो रितिका 11 मुरबी टीम के पैकर्स जरूर रुपेश करावकर आए होंगे, तो जरूर आइए मंच के ऊपर। आपका भी यहाँ पे तहे दिल से स्वागत है महालक्ष्मी क्रिकेट क्लब मुरबी इनकी ओर से। नए गेंदबाज रोशन म्हात्रे,
देखा जाए तो ये अंतिम ओवर में जितने भी रन आएंगे उतने प्लस पॉइंट होंगे रेडगर टीम को, क्योंकि स्कोर कार्ड के ऊपर 4 ओवर के बाद देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 30 रन। पिछला मुकाबला भी देखा जाए तो लो स्कोरिंग का था, फिर भी अंतिम ओवर में अंतिम गेंद के ऊपर आया था। लेकिन लो स्कोरिंग में भी मजा आता है, उतना ही मजा आता है हाई स्कोरिंग मुकाबले में। फिर से एक बार तैयार रोशन मात्रे, पहली गेंद यहाँ पे एम्पायर के पास अपील, लेकिन बल्लेबाज अपने आप खुद तो बैक टू द पवेलियन हो रहे हैं। पहली गेंद के ऊपर रोशन मात्रे को मिलती सफलता। डीजे एकच वादा आमचा राजू दादा, एकच वादा आमचा राजू दादा। धन्यवाद डीजे, काफी बेहतर धुन। यहाँ पे देखा जाए तो आजकल यही गाना हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। फिर से एक बार देखा जाए तो यहाँ पे नए बल्लेबाज स्ट्राइक एंड के ऊपर चंद्रकांत पाटिल को बड़े हिट मारने होंगे, 2-3 छक्के मारने होंगे अगर टीम को सुरक्षित स्थिति में पहुंचाना है। तो यहाँ पे उतनी बढ़िया लाजवाब सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी रोशन मात्रे द्वारा दिखाई दे रही है। यहाँ पे पिसारवे टीम की ओर से बेहतरीन लाइन और लेंथ के पास गेंदबाजी कर रहे रोशन मात्रे। फिर से एक बार तैयार चंद्रकांत पाटिल, और ये देखिए खूबसूरत लाइन रोशन मात्रे ने अंतिम ओवर लिए, और अंतिम ओवर में पहली 3 गेंद डॉट। इससे अच्छी क्या गेंदबाजी हो सकती है? अंतिम स्लॉग ओवर में इससे अच्छी गेंदबाजी तो हो ही नहीं सकती। फिर से एक बार तैयार चौथी गेंद, स्लोअर 1 फेंकी थी, बेहतरीन यहाँ पे वेरिएशन दिखाई दे रहा है। संदेश रोशन मात्रे के ओर से 4 गेंदों फेंकी है, 4 गेंदे में सिर्फ और सिर्फ 1 रन और 1 सफलता। लाजवाब गेंदबाजी। और लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज देखा जाए तो देवदास वो भी काफी देर से स्ट्राइक के ऊपर आने की प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब तक जाके देखा जाए तो अंतिम 2 गेंदे और उनको स्ट्राइक मिली है। टीम का स्कोर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 31 रन। पहली ओवर में काफी अटैक हुआ था, और बाद में देखा जाए तो चारों के चारों गेंदबाजों ने काफी बढ़िया यहाँ पे कमबैक दिखाई दे रहा है इस पिसारवे टीम के पास से। देखा जाए तो फिर से एक बार रोशन मात्रे तैयार, और यहाँ पे गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नहीं जाते हुए आसानी के साथ कैच को लपका यहाँ पे विजय पवार ने, और बल्लेबाज से देवदास भोपे के पारी का अंत होता हुआ। डीजे लेकिन काफी बढ़िया यहाँ पे गाना। फिर से एक बार अंतिम गेंद, पहली इनिंग की अंतिम गेंद, फुल टॉस से आगे बढ़कर खेलने का प्रयास, 1 रन तो निकाला है, दूसरे रन के लिए प्रयास जरूर करेंगे। देखते देखते 2 रन मुकम्मल। यहाँ पे काफी बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा, उतनी बढ़िया रनिंग बिटवीन विकेट दोनों बल्लेबाज स्वपन भोपी और चंद्रकांत पाटिल द्वारा देखने को मिले। टीम का स्कोर देखा जाए तो 5 ओवर में 33 रन। एक रन अंतिम ओवर देखा जाए तो रोशन मात्रे ने सिर्फ और सिर्फ 3 रन और 2 सफलता। जरा जोरदार तालियां रोशन मात्रे के लिए। बेहतर यहाँ पे गेंदबाजी देखा जाए तो आने वाली 30 गेंदें और 34 मतलब 34 रनों की जरूरत। तब तक अगला मुकाबला देखा जाए तो टेमुरे टीम और रितिका इलेवन मुरबी दोनों टीम के कप्तान को आना है, और देखा जाए तो आने वाली 30 गेंदों और 34 रनों की जरूरत है। देखना पड़ेगा कि पिसारवे टीम कैसे रन बनाती है, क्या रोक पाती है रेडगर टीम, जरूर देखेंगे और जरूर सुनेंगे।
दोषीने हो कोणी गावीने हो सांग तुझ्या मनानं काय करतय कोणी दोषीने हो कोणी गावीने हो सांग तुझ्या मनानं काय करतय कोणी दोषीने हो कोणी गावीने हो जरूर देखेंगे आने वाली 30 गेंदे क्या रिडगर 11 टीम ये रन चेस रोकेंगे या पिसार टीम बड़ी आसानी के साथ रन निकालेंगे, जरूर सुनेंगे हमारे राम पाटिल की जुबानी से। और टू राम मोरे। तर रितिका इलेवन मुरवी संघाचे संघटक इथे उपस्थित आहेत। तरी टेम्पोडे संघाला विनंती असेल आपला संघनायक जर कुठे असेल तर कृपया या नाणेफेकीसाठी यायचंय टेम्पोडे संघ। तर नक्कीच धन्यवाद संकेत पाटील, अप्रतिम समालोचन आपण त्यांच्या मुखातून ऐकलं। नक्कीच सुंदर समालोचक आहेत ते, तसेच माझे मित्र अतुल मात्रे सुद्धा आपण आजच्या दिवसामध्ये पाहणार आहोत। त्यांच्या मुखातून सुद्धा सुमधुर समालोचन आपल्याला आज ऐकायला मिळेल। आणि मी राम मोरे मॅन फ्रॉम होवे कॅम्प आज तुमच्या सेवेसाठी इथे दाखल झालोय। तर महालक्ष्मी क्रिकेट क्लब मोरबी 4th वर्ष आपण पाहिलं मित्रांनो, हे आयोजन तब्बल 5 दिवस चालणार भव्य दिव्य आयोजन आपल्या मैदानामध्ये पाहायला मिळेल। या आयोजनाचं वैशिष्ट्य म्हटलं तर मित्रांनो, या आयोजनाचा प्रवेश फी पाहिली तर केवळ आणि केवळ 8,500 रुपये ही प्रवेश फी असताना सुद्धा मॅच साठी जर पाहिली तर अतिशय सुंदर बाईक आपल्या इथे पाहायला मिळते। कौतुक करावं लागेल या आयोजकांचं, ज्या प्रकारे त्यांनी बक्षिसांची लयलूट केली या आयोजनामध्ये नक्कीच कौतुकास्पद असेल। तर वळूया सामन्याकडे। पहिला चेंडू मात्र फेकला जातोय। या दुसऱ्या सत्रातला सामना आपण पाहिला तर पिसारवीर पक्ष रिटगर या दोन संघांदरम्यान हा सामना खेळवला जातोय। पहिल्या चेंडूवर मोठा अटॅक करण्याचा प्रयत्न मात्र आउटसाइड एज घेतली गेली होती। शॉर्ट थर्ड मॅनच्या दिशेने चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं, एक धाव मात्र अंकित केली गेली आणि एका धावेने आपण पाहिलं तर इथे मात्र संघाचा श्रीगणेशा केला जातोय। तर मयूर ठाकूर तुम्हाला विनंती असेल तुम्ही व्यासपीठावर बसायचंय। मयूर ठाकूर धन्यवाद। मयूर ठाकूर तुमचा सुद्धा आयोजकांच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत। तर स्ट्राईकला फलंदाज आपण पाहिलं सागर पाटील, इथे मात्र अप्रतिम दर्जाचा गोलंदाजी, अप्रतिम टप्पा, अचूक लाईन इथे पाहायला मिळाली। जसा टप्पा पडल्यानंतर आपण पाहिलं अनएक्सपेक्टेड बाउन्स झाला आणि मात्र गतीने अक्षरशः बीट करून चेंडू सरळ कॅरेज झाला तो यष्टीच्या हातामध्ये। एक पुन्हा एका निर्धाव चेंडूची सांगता मात्र आतापर्यंत एक धाव मात्र अंकित केली गेली। या धाव फलकावरती टार्गेट जर आपण पाहिला तर 34 धावांचा एक खूप कमी टार्गेट असेल। 30 चेंडूमध्ये 34 धावा मात्र केवळ बनवायच्या आहेत। इथे मात्र बॅकफुटला जाऊन इथे मात्र यश पंचाचा निर्णय येतोय। यश पंचांचा निर्णय येतोय। झेलबाद स्वरूपात बाद झाल्या फलंदाज मात्र बॅक टू पवलन येईल तो म्हणजे सागर डीजे। धन्यवाद डीजे। तर नक्कीच अतिशय सुंदर संगीत आपण आजच्या दिवसामध्ये आपण ऐकणार आहोत ते म्हणजे डीजे अनिकेत यांच्या माध्यमातून आपल्याला ऐकायला मिळेल। तसे सर्व सामने मित्रांनो YouTube लाईव्ह आपल्याला पाहायला मिळतील ते म्हणजे स्टार टेनिस क्रिकेट यांच्या सौजन्याने आपल्याला पाहायला मिळतील, यांच्या मार्फत आपल्याला पाहायला मिळतील। आणि ते मात्र आपला विशाल बाबर असेल कॅमेरामॅन आपण पाहिलं तर MJ म्हणून त्यांना ओळखलं जातं आणि रुपेश कोळी यांच्या माध्यमातून YouTube लाईव्ह इथे दाखवलं जात आहे।
पंच आपण पाहिलं तर विशाल ठाकूर आपण पाहतो लेग अंपायर. तसेच मेन पंच आपण पाहिलं तर सुनील जाधव हे सुद्धा एक नामवंत पंच म्हणून उदयाला आलेस आणि नक्कीच कौतुक करावं लागेल या आयोजकांचं. कारण प्रथम पारितोषिक आपण पाहिलं तर 80,000 रुपये, द्वितीय 40,000, तृतीय 20 तर चतुर्थ 10,000 रुपये असं पारितोषिक मात्र या आयोजनामध्ये लावलं गेलेलं आहे. तर या पुढचा चेंडू मात्र फलंदाज मैदानामध्ये असेल तो म्हणजे शैलेश म्हात्रे. स्ट्राईकला आपण पाहूया. नॉन स्ट्राईकला मात्र असेल तो म्हणजे मंगेश म्हात्रे आणि गोलंदाजी मार्कवर देवदास. यावेळेस मात्र गुडलँड टापचा चेंडू होता त्याला मात्र बॅटच्या रडार मध्ये टप्प्यामध्ये घेतला. चेंडूला केवळ दिशा देण्याचं काम. चेंडू डीप मिडॉनची दिशा बॉन्ड लाईन पार करून जातोय षटकार. माग माग किती घोळ त्यात गोंड गप्पन माझं काळ जात रवला आय लव्ह यूच झेंडा गे. हे मला म्हटलं तुझं वार्ग मी तुझा उमेदवार ग तुझ्या एका मताचा. तर की या षटकात मात्र धावसंख्या पाहिलं तर 7 धावा यावेळेस धाव फलकावरती. इथे मात्र अप्रतिम दर्जाचा स्ट्रोक. काय बॅटिंग क्लास पाहायला मिळतोय बघा. चेंडू सरळ डीप मिड ऑफच्या क्षेत्राच्या डोक्यावरून चेंडू पडल्या पार करून जातो 4 धावांसाठी. मला आमदार झालं सारखं वाटतंय. आणि या 4 धावांनी मात्र धावसंख्या पाहिली तर तब्बल 11 धावा यावेळेस धाव फलकावरती पाहायला मिळते. 34 धावांचा मात्र टार्गेट चेस करत असताना 11 धावा पहिलं षटक प्रगतीपथावर. इथे मात्र अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न केवळ दिशा देण्याचं काम झाले. चेंडू सरळ वेब स्क्वेअरची बॉन्ड लाईन पार करून जातोय अप्रतिम चौकार. पहिल्या षटकात तुमची मुलगी लय सुंदर मामी मुलगी लय सुंदर. तुमची मुलगी लय सुंदर मामी मुलगी लय हॅलो. तर अक्षय कडू यांच्या मार्फत शैलेश म्हात्रेला प्रत्येक षटकारामागे 500 रुपयाचं पारितोषिक इथे जाहीर झालेलं आहे. तर एक षटकार तर मात्र त्यांनी खेचला गेलाय. 500 रुपये नक्की त्याच्या खात्यामध्ये जमा झालेत. आता मात्र हे एटीएमचा पिन कोड त्याला टाकून षटकार खेचून केवळ 500 रुपये जमा करायचे. इथे मात्र सुंदर फटका स्वतः क्षेत्ररक्षण करताना इथे मात्र गोलंदाज कुठेतरी चूक झाली आणि फलंदाजाला मात्र जीवनदान मिळालं. एक धाव मात्र अंकित केली गेली. धावसंख्या मात्र पाहिली तर धावसंख्या यावेळेस 16 धावा धाव फलकावरती पाहायला मिळतात. नक्कीच स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये कुठेतरी कमिट केलं होतं झेल घेण्यासाठी, मात्र कुठेतरी अंदाज चुकला आणि फलंदाजाला मात्र जीवनदान मिळालं. एक धाव सुद्धा अंकित केली. 17 धावा धाव फलकावरती लगावल्या सुद्धा 16 धावा धाव फलकावरती लगावल्या गेल्या. गोलंदाज मात्र आपण पाहिलं सोपान भोपे इथे मात्र स्लोअर डिलिव्हरी चांगला अंदाज घेतला होता. पाहिलं होतं फलंदाजाने चेंडूला गती खूप कमी आहे. केवळ ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न केला. डीप शॉर्ट पॉइंटच्या दिशेने चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं. एक धाव पुन्हा एकदा अंकित केली गेली. नक्कीच पाहिलं होतं स्कोर खूप कमी आहे, कुठेही घाई करण्याची गरज नाही. त्याच प्रकारे संयमी खेळी मात्र या फलंदाजाच्या माध्यमातून यावेळेस पाहायला मिळते. इथे मात्र मोठा फटका घेण्याचा प्रयत्न सक्सेस मिळेल का? यस, इथे मात्र सक्सेस मिळते. मोठा फटका इथे पाहायला मिळतो. डीप मिड ऑनची बॉन्ड लाईन पार करून षटकार. भल्या भल्याची वाटणी लावली गं. नक्कीच षटकाने मात्र धावसंख्या पाहिली तर धावसंख्या धाव फलकावरती 23 धावा. नक्कीच ज्या प्रकारे शैलेशच्या षटकारामध्ये वरती आपण पाहिलं बक्षीस लावलं गेलं होतं, मात्र ती किमया पाहायला मिळाली ती मंगेशच्या बॅटमधून आला षटकार. इथे मात्र डॉट चेंडू पाहायला मिळतोय. बऱ्याच अवधीनंतर मी म्हणेन डॉट चेंडू हा पाहायला मिळालाय. धावसंख्या मात्र स्थिरावली ती 23 या धावांवरती.
आता मात्र गरज असेल ती केवळ आणि केवळ 11 धावांची गरज या पिसाळवे संघाला विजयासाठी. इथे पुन्हा एकदा अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न, शरीराचा वेध मात्र घेत जातोय. एका निर्धाव चेंडूचे सांगता बॅक टू बॅक 2 चेंडू निर्धाव स्वरूपाची यावेळेस पाहायला मिळाले. गोलंदाज सोपान भोपी याच्या गोलंदाजी मधून आपला पाहायला मिळेल. बॅक टू बॅक 2 चेंडू मात्र निर्धाव स्वरूपाचे फेकले गेले. मंगेशने षटकार खेचला गेला. इथे मात्र पुन्हा एकदा चेंडूला अक्षरच्या बॅकच्या रडार मध्ये घेतलाय, टप्प्यामध्ये घेतलाय. मिडल एज आपला पाहायला मिळाली आणि षटकार. कडुलिंबाला आला कसा गोड पाला, कडुलिंबाला आला कसा गोड पाला. जरदंगमी 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 पाहुनिया सावलीला, जरदंगमी पाहुनिया सावलीला. धन्यवाद डीजे. नक्कीच सुंदर संगीत, कारण या संगीताचा विशेष म्हटलं तर टिकटॉक वरती या संगीताने, या गाण्याने अक्षरशः धुमाकूळ घातलाय या गीताने. तर धावफलकावर आपण पाहिलं 2 षटकाच्या संपत्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावरती 29 धावा. यावेळेस आता मात्र गरज असेल ती केवळ 5 धावांची. मात्र चेंडू शिल्लक असतील ते 18 चेंडू, 3 षटक या मैदानामध्ये अजून शिल्लक असताना धाव मात्र गरज असेल ती पिसाळवे संघाला केवळ 5 धावांची गरज असेल. 5 धाव मात्र कशा प्रकारे उभारले जातात ते पाहणं मात्र महत्वाचं ठरेल. नक्कीच आम्ही तुला सांगायला आवडेल की मला एक सामना आठवला हे सूत्र पाहून. इथे मात्र चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. शॉर्ट मिड विकेटचे चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं. इथे मात्र डायरेक्ट हिट झाला होता. मात्र फलंदाज सुरक्षित पूर्णपणे क्रीजवर 2 धावा मात्र अंकित केल्या गेल्या. आता मात्र गरज असेल 17 चेंडू आणि 3 धावांची गरज. तर ज्या प्रकारे मी अतुल म्हटलं होतं तर 9 चेंडू शिल्लक असताना श्रीलंका संघाला केवळ 2 धावांची गरज होती. आणि 9 चेंडू मैदानामध्ये शिल्लक असताना तो सामना मात्र इथे मात्र शॉर्ट पिच चेंडू, स्लो डिलिव्हरी पाहायला मिळाली. पुन्हा एका निर्धाव चेंडूचे सांगता आता मात्र सूत्र असेल 16 चेंडू आणि 3 धावांची गरज. तर ज्या प्रकारे म्हटलं होतं 9 चेंडू आणि 2 धावांची गरज असताना मात्र तो सामना अक्षरशः बरोबर मध्ये सुटला होता. की का क्रिकेटला रंगबदलू क्रिकेट म्हटलं. इथे मात्र अप्रतिम दर्जाचा षटकार पाहायला मिळतोय आणि या षटकाराने पाहिलं तर पिसाळवे संघ मात्र इथे विजय घोषित करतोय. आजच्या दिवसातला 2रा विजय मात्र घोषित झालाय या पिसाळवे संघाच्या माध्यमातून. तर नक्कीच शुभेच्छा असतील पुढच्या वाटचालीसाठी. या बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट मॅच पिसाळवे संघ आणि बेटर लक फॉर द नेक्स्ट मॅच रीड गर्ल्स संघ. तर या सामन्याचा सामनावीर 7 चेंडू म्हणजे 25 धावांची बहारदार खेळी करणारा आणि 2 ओव्हर मध्ये 2 फलंदाजांनी त्याने माघार धरलं असा फलंदाज शैलेश म्हात्रे, मॅन ऑफ द मॅच. तर शैलेश म्हात्रे यायचंय मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी पारितोषिक आणि शैलेश म्हात्रेसाठी. तर या अक्षय कडू यांच्या माध्यमातून आलेलं षटकारासाठी 500 रुपये 2 षटकार त्यांनी खेचले. 1000 रुपयाचे मानकरी मात्र ठरलाय हा शैलेश म्हात्रे. यांना मॅन ऑफ द मॅच न गौरवण्यात येईल. अक्षय कडू यांच्या माध्यमातून 1000 रुपयाचं पारितोषिक आणि